दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम प्रीति था। प्रीति बचपन से ही गांव में पली बड़ी थी। प्रीति की मां का देहांत प्रीति को जन्म देने के समय ही हो गया था। प्रीति के पिता इस वजह से प्रीति को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने शहर जाकर दूसरी शादी कर ली थी। प्रीति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह अपनी दादी के घर के कामों में मदद किया करती थी। उसकी दादी वैद्य थी तो वह उनके साथ मरीजों की देखभाल भी किया करती थी। प्रीति बहुत ही हंसमुख और दयालु लड़की थी। पूरे गांव में प्रीति की सुंदरता के चर्चे हुआ करते थे। एक दिन प्रीति की दादी के पास एक लड़का आया था जो कि पूरी तरह से जख्मी था। उसका नाम विवेक था। विवेक ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रीति की दादी उसे घर के अंदर लेकर आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। दादी ने प्रीति को कई तरह की जड़ी बूटियां लाने जंगल भेज दिया था। जंगल में कुछ लोग किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। प्रीति चुपके से उनकी बातें सुनने लगी थी। वे जड़ी बूटियां लेकर भागती हुई जंगल से वापस आई थी और उसे ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वह डर की वजह से कांप रही थी। वह हांफते हुए अपनी दादी से कह रही थी कि दादी, इसे बाहर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और उनके हाथ में हथियार भी हैं। आप इसे यहाँ से जाने को कहो। प्रीति की दादी ने विवेक को अच्छी तरह से छुपा दिया था। प्रीति ने अपनी जिंदगी में पहली बार ही इतने खतरनाक इंसान देखे थे। वह बहुत ज्यादा डर रही थी। उसकी दादी समझाते हुए कहने लगी कि बेटा, अतिथि को कभी जाने के लिए नहीं कहा करते और तुम परेशान ना हो, उन लोगों से मैं बात कर लूंगी। जाओ, तुम उसकी पट्टी करो। प्रीति उस इंसान की पट्टियां कर रही थी। उसका चेहरा और कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में गंदे हो रहे थे। प्रीति ने जब उसकी शर्ट निकाली तो उसके शरीर पर कई घाव थे। उसके शरीर पर बहुत से पुराने घाव भी थे। उनमें से कुछ घाव बहुत ज्यादा गहरे भी थे। प्रीति ने धीरे धीरे सारे जख्मों पर पट्टी कर दी थी। फिर एक बर्तन में पानी लेकर उसके शरीर पर लगी मिट्टी और खून को साफ करने लगी। प्रीति जब उस लड़के के चेहरे को साफ किया तो वह उसको बहुत अच्छा लगा था। उसके साफ कपड़े पहनाकर अपनी दादी के पास आ गई थी। एक हफ्ता हो गया था लेकिन उस लड़के को अभी होश नहीं आया था। प्रीति रोज उसकी पट्टियां बदलती थी और घंटों तक उससे बातें करती थी लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। एक दिन प्रीति घर को किसी काम से बाहर गई थी। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि लंबा चौड़ा शख्स उसके घर में कुछ ढूंढ रहा है। प्रीति के हाथ में जो भी सामान था उसने उसके सर पर दे मारा था। वह लड़का बहुत शातिर और चौकन्ना था। उसने तुरंत ही प्रीति की गर्दन को दबोचकर उसे दीवार से लगा दिया था। प्रीति ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह चीख चीख कर अपनी दादी को आवाजें लगाने लगी थी। वह लड़का प्रीति को चुप करा रहा था लेकिन प्रीति चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उस लड़के ने प्रीति के होठों को चूम लिया था। प्रीति के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वह इस सदमे से बेहोश हो गई थी। प्रीति के बेहोश होने की वजह से विवेक पूरी तरह से डर गया था। तभी प्रीति की दादी भी वहां आ गई थी। वे कहने लगी कि इस आफत की पुड़िया को क्या हुआ है विवेक बेटा। विवेक दादी को बताने लगा कि ये लड़की अचानक आई और मुझ पर चीजें फेंक कर मारने लगी और मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये बेहोश हो गई थी। दादी ने विवेक को बताया कि ये प्रीति है जो तुम्हारी इतने दिन से देखभाल कर रही थी। दादी कहने लगी कि इसे नहीं पता था कि तुम्हें होश आ गया है। वह तुम्हें कोई और समझकर पीटने लगी होगी। यह सुनकर विवेक शांत होकर बैठ गया था। दादी ने विवेक से पूछा कि बड़े दिन हो गए, तुम यहीं हो, तुम्हारा कोई घरवाला भी तुम्हें ढूंढने नहीं आया था। विवेक ने दादी को बताया कि उसका कोई नहीं है। दादी ने पूछा कि बेटा, इतनी चोट कैसे लग गई थी तुम्हारे। तो विवेक ने बताया कि रास्ते में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। दादी ने विवेक की बातों पर यकीन कर लिया था लेकिन विवेक ने दादी को अपने बारे में जो भी बताया था वह सच नहीं था। विवेक मुंबई के माफिया नारायण शंकर का बेटा था जो कि माफिया की दुनिया के बेताज बादशाह थे। विवेक भी न चाहते हुए दलदल में फंसता चला गया था। वह अपने पिताजी के काले धंधों में उनका साथ दिया करता था। उसके पिताजी ने उसे भी अपने जैसा बना लिया था। विवेक माफिया की दुनिया का जाना माना नाम था। उसे देखकर सभी की रूह कांपती थी। जब प्रीति उठी तो वह विवेक को होश में देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी दादी से पूछा कि वह चोर कहाँ गया जो इस घर में था। दादी ने पहले प्रीति को बैठाया और उससे पूछने लगी कि तुम बेहोश क्यों हो गई थी। दादी कहने लगी कि वह कोई चोर नहीं था, विवेक ही था। तू पहचान क्यों न सकी थी विवेक को। प्रीति कहने लगी कि दादी, मैंने पीछे से देखा था इसलिए पहचान नहीं पाई। लेकिन प्रीति अब विवेक से उस किसके बाद दूर दूर रहती थी। प्रीति एक शांत पार्क में एक छोटी सी बेंच पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे। वह झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के एक समूह के साथ खेल रही थी। वह उन्हें पुरानी घिसी पिटी किताब से कहानियां पढ़कर सुना रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी आवाज लोरी की तरह कोमल थी और उसकी हंसी विवेक के अस्तित्व के अंधेरे को चीरती हुई धूप की तरह लग रही थी। विवेक बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान था। वह बहुत कम बोला करता था। प्रीति भी उससे खिंची खिंची ही रहती थी। प्रीति को विवेक का ये सख्त रवैया पसंद नहीं था लेकिन वह सख्त विवेक अब प्रीति की हरकतों पर मुस्कुराया करता था। प्रीति ने जैसे उसके अंधेरे से भरे दिल में प्यार की कोई लौ जला दी थी। विवेक की आंखें प्रीति से हटती ही नहीं थीं। वह उसकी सादगी में अक्सर खो ही जाया करता था। विवेक अब ठीक हो चुका था लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। विवेक प्रीति से प्यार करने लगा था। वह उससे दूर जाने की अब सोच भी नहीं सकता था।
विवेक अक्सर ही दादी से यहाँ से न जाने के बहाने बनाया करता था। दादी ने भी विवेक को उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी थी। विवेक भी प्रीति और दादी के साथ उसी घर में रहता था। धीरे धीरे प्रीति और विवेक का प्यार भी परवान चढ़ने लगा था। वह प्रीति के साथ मरीजों की देखभाल करता और जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता था। एक दिन विवेक ने दादी से प्रीति से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। विवेक काफी समय से उन लोगों के साथ ही रह रहा था। दादी को विवेक अपनी प्रीति के लिए पसंद भी बहुत था। वह सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह विवेक की काली सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि विवेक ने सबसे ही अपना राज छुपा कर रखा था। विवेक डरता था कि कहीं अगर प्रीति और उसकी दादी को उसके बारे में सच पता चल गया तो कहीं वह उसे अपने से दूर न कर दें। दादी को विवेक एक सीधा साधा और मेहनती लड़का लगता था, जिस वजह से उन्होंने विवेक और प्रीति की शादी के लिए हाँ कर दी थी। एक शाम जब प्रीति किराने का सामान लेकर घर जा रही थी तो गाँव के गुंडों के एक समूह ने उसे घेर लिया था। उनके मजाक भरे शब्दों और धमकी भरे हाव भाव ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। जैसे ही उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विवेक वहां पहुंच गया था। उसकी तीखी आंखें ठंडी और निर्मम थीं, जिनमें प्यार और दया का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा कि अगर इसे छुआ तो जिंदगी में तुम्हारा यह आखिरी काम होगा। प्रीति ने कभी विवेक को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसकी आंखें सख्त और गुस्से से लाल हो रही थीं। उन गुंडों में से एक लड़का विवेक को पहचानता था। वे सब डरकर वहां से भाग गए थे। प्रीति विवेक के साथ घर लौट आई थी। विवेक के इस गांव में होने की खबर उसके पिताजी तक पहुंच गई थी। शंकर नारायण के आदमी विवेक को अपने साथ लेने आए थे। जिस सच्चाई को शायद विवेक भूल बैठा था, वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। विवेक को एहसास हुआ था कि वह कभी भी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। उसका जीवन खून और छाया में डूबा हुआ था, जबकि प्रीति का जीवन रोशनी और मासूमियत से भरा हुआ था। उस दिन से विवेक प्रीति से दूर दूर रहने लगा था और वह बहुत ज्यादा उदास भी रहता था। एक दिन प्रीति ने विवेक से पूछा कि तुम काफी दिनों से इतना उदास क्यों रहते हो। विवेक कुछ देर तो चुप रहा, फिर कुछ सोचकर विवेक ने अपनी काली दुनिया का राज प्रीति के सामने उजागर कर दिया था। उसे डर था कि प्रीति ये सब जानकर उससे दूर ना हो जाए। प्रीति ने विवेक के हाथ पकड़कर कहा कि तुम बदल सकते हो विवेक। प्रीति के शब्दों ने उसके अंदर एक चिंगारी जला दी थी। पहली बार उसे उम्मीद की किरण दिखी थी, अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने और एक ऐसा जीवन बनाने का मौका जहां वह हकीकत में अपनापन महसूस कर सके। लेकिन माफिया की दुनिया इतनी आसानी से अपने आप को छोड़ने वाली नहीं थी। जब विवेक के पिता के प्रीति के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को उससे दूर रहने का आदेश दिया और धमकी दी कि अगर विवेक ने ऐसा नहीं किया तो वह प्रीति की जान गंवा देगा। प्रीति के लिए अपना प्यार और अपनी दुनिया की हकीकत के बीच फंसे विवेक ने एक फैसला किया। एक तूफानी रात में उसने प्रीति के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। उसने प्रीति से कहा कि मुझे जाना होगा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। प्रीति के आंसू बह निकले थे जब उसने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो विवेक, हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये तुम्हारे प्यार के लायक व्यक्ति के रूप में वापस आऊंगा, जहाँ ना कोई डर होगा और ना ही कोई बंदिशें होंगी, जहाँ सिर्फ हमारा प्यार और हमारा प्यारा सा आशियाना होगा। इसके साथ ही वह रात में गायब हो गया था और पीछे एक लड़की छोड़ गया था जो उसका इंतजार करेगी, चाहे कितना भी समय लगे। कभी कभी प्यार का मतलब पकड़कर रखना नहीं होता, यह छोड़ देना होता है ताकि और भी मजबूत होकर वापस आ सके। विवेक को गए हुए 4 साल हो चुके थे। प्रीति आज भी उसके लौटने का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी विवेक अपने अंधेरे से भरी दुनिया को छोड़कर वापस प्रीति के पास लौट आएगा? दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।